हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग गाइड। आप सभी का स्वागत है इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल क्लास में। इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जनरली ये क्लास कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आज बैलेंसिंग एक्ट पे ये एडिटोरियल है। क्या है इसके बारे में? तो जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो अभी वॉर चल रही है उसके ऊपर चाइना का क्या स्टांस है, उसी को लेकर डिस्कस किया गया है। देखते हैं। चाइना वांट्स टू बी बैलेंसिंग एक्ट का मतलब क्या होता है? पहले कोई चीज को एक स्थिर दौर में लाना, ठीक है, कोई चीज को मेंटेन करना। चाइना वांट्स टू बी सीन एज ए रिस्पॉन्सिबल पावर इन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। चाइना जो है वो खुद को ऐसा देखा जाना चाहता है कि पूरा वर्ल्ड उसको देखे एक रिस्पॉन्सिबल पावर। रिस्पॉन्सिबल पावर किस तरह का? कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जो है होता है, उसी तरह वो जिम्मेदार देश की तरह उभर के आया जो नहीं, हम भी वॉर नहीं चाहते। But its action in Indo-Pacific Asia undermine this ambition। लेकिन उसका जो एक्शन है, वो चाहता तो है जो वो खुद को अच्छा पूरे वर्ल्ड लेवल पे दिखाए, लेकिन उसका जो एक्शन है इंडो पैसिफिक में, एशिया में, वो अंडरमाइन करता है। अंडरमाइन मतलब किसी चीज के महत्व को कम करना, ठीक है। अंडरमाइन करता है इसके इस एम्बिशन को, इस महत्वाकांक्षा को। एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा। अमंग द मेनी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए गए। ऑब्जर्वेशन मतलब किसी चीज पर ध्यान से गौर करना, देखना जो क्या हो रहा है, ठीक है। दैट चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी मेड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए गए किस पे? उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इन बीजिंग ऑन मंडे। वन वाज पर्टिकुलरली टेलिंग, जो वो लगातार बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे वही देखना है। नथिंग दैट चाइना यूरोप यूनियन ट्रेड had exceeded $800 billion for the first time in 2021। उनका कहना था कि 2021 में पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया और चाइना का इंडिया में बोल रहा हूँ, चाइना और यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड है वो एक्सीड कर गया था, मतलब के पार हो गया था, कि उस पार चला गया था, ज्यादा हो गया था। $800 बिलियन से ज्यादा ये पहली बार हुआ था। वांग सेड दैट द कोऑपरेशन बिटवीन चाइना एंड यूरोप, जो चाइना और यूरोप के बीच में जो कोऑपरेशन है, गोइंग थ्रू डिकेड्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। देखो, गो थ्रू एक फ्रेजल वर्ब है। गो थ्रू होना मतलब किसी को पूरा दोबारा से सही से पढ़ जाना, दोबारा से किसी चीज को देखना। जैसे आप किसी बुक को गो थ्रू करते हो तो पूरा आप उस बुक को पढ़ जाओ तो उसको गो थ्रू करना बोलते हैं, ठीक है। तो चाइना जो है वो ग्रो थ्रू हो रहा है, लगातार हो रहा है, देख रहा है क्या अप्स एंड डाउन्स। शुरू से ही इसमें क्या है? अप्स है, डाउन्स है, मतलब कभी अच्छा समय आ जाता है, कभी खराब समय आ जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एंड से जुड़ा हुआ है, तो इधर अप्स है, एस लगा हुआ है, तो इधर भी डाउन्स में भी एस लगा रहेगा, ठीक है। इज डीपली रूटेड इन, ये डीपली जो चाइना और यूरोप, यहाँ कॉमा के बाद से यहाँ शुरू हो जाएगा। यूरोप इज डीपली रूटेड इन सॉलिड पब्लिक सपोर्ट, एक्सटेंसिव कॉमन इंटरेस्ट एंड सिमिलर स्ट्रेटेजिक नीड्स। चाइना का और यूरोप का जो रिलेशन है वो डीपली रूटेड इन है। रूट इन मतलब कोई चीज बहुत जड़ जमाए होना। क्या है रूटेड इन? तो सॉलिड पब्लिक सपोर्ट। इनके दोनों ही कंट्री के बीच में इनका कहना है कि सॉलिड पब्लिक सपोर्ट है। एक दूसरे से सिर्फ हम व्यापार ही नहीं करते, एक दूसरे कंट्री से हम लोग के पब्लिक का भी सपोर्ट हमें मिलता है। एक्सटेंसिव कॉमन इंटरेस्ट, और बहुत बड़े लेवल पे, एक्सटेंसिव मतलब विस्तृत लेवल पे कॉमन इंटरेस्ट है हमारा, सिमिलर हम लोग काम कर रहे हैं। एंड सिमिलर स्ट्रेटेजिक नीड्स, और हमारा नीड्स भी समान तरह का, इसीलिए हम लोग साथ कर रहे हैं, कॉमन इंटरेस्ट है हमारा। अब देखो एक चीज देखो, सिमिलर स्ट्रेटेजिक नीड्स एंड कॉमन इंटरेस्ट दोनों प्लुरल है, एंड के साथ जुड़ा हुआ। अभी भी ऊपर भी प्लुरल था। इसी तरह एंड क्या करता है? सिमिलर स्टेट ऑफ सेंटेंस को जोड़ता है, जो बराबर वाले दो सेंटेंस होते हैं उसी को जोड़ता है। अगर इधर बाएं में प्लुरल होगा तो दाएं में भी प्लुरल होगा, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखना, ऐसा कॉमन एरर में आपके एग्जाम में जरूर आएगा। सच कोऑपरेशन, जो हमारा कोऑपरेशन है, आपसी सहमति है, सहयोग है, कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाई एनी फोर्स, ये इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, इसको खराब नहीं किया जा सकता है किसी फोर्स के द्वारा, ठीक है, किसी भी बाहरी फोर्स के द्वारा। सिंस रसिया इन्वेडेड यूक्रेन, जब से रसिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है, उसमें जबरदस्ती उसके टेरिटरी में घुसा है, बीजिंग हैज हैड। अब देखो हैज के बाद हमें V3 चाहिए, यहाँ पे है नहीं मेरे पास V3, तो हमने क्या किया? हैड को लगा दिया। बीजिंग हैज हैड
टू बैलेंस इट्स नो लिमिट फ्रेंडशिप विथ मॉस्को। बीजिंग को क्या करना पड़ रहा है, अब मजबूरी है कि उसको नो लिमिट फ्रेंडशिप जो था उसको मॉस्को के साथ उसको एक मेंटेन करके रखना पड़ रहा है, बैलेंस करना पड़ रहा है। इट्स वाइटल इकोनॉमिक रिलेशनशिप विथ यूएस, और इसका जो चाइना का जो वाइटल मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशनशिप है किसके साथ, यूएस के साथ उसका, एंड यूरोप। चाइना का कहना है, इनका कहना है कि इनका जो रिलेशनशिप है इट्स किसके लिए आया है, चाइना के लिए आया है, ठीक है, बीजिंग के लिए आया है। ये बीजिंग यहाँ पे है, इसके लिए इट्स का यूज किया गया। बीजिंग नाउन हो गया, उसका प्रोनाउन क्या है, इट्स है, तो इट्स यूज किया गया है। इसका जो वाइटल रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप है यूएस के साथ, जो व्यापार वाला रिलेशनशिप है यूरोप के साथ है। एंड द नीड टू बी सीन एंड एक्सेप्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल पावर, इनको देखा जाना चाहिए, नीड्स टू बी सीन, इनको जरूरत है कि ऐसा देखा जाना चाहिए, एंड एक्सेप्ट किया जाना चाहिए चाइना को, कैसा, एज ए रिस्पॉन्सिबल पावर, की एक जिम्मेदार पावर की तरह, जिम्मेदार देश की तरह काम कर रहे हैं, बट विदाउट yielding on its core belief। बट यहाँ पे बट कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, यहाँ पे एक तरफ ये कह रहा है कि हम भाई रिस्पॉन्सिबल पावर की तरफ हमें भी मानो, हम भी एक जिम्मेदार देश है, लेकिन विदाउट yielding on मतलब किसी पे झुक जाना, किसी के सामने झुक जाना। इट्स कोर बिलीव, इसका जो कोर बिलीव है वो ही अपने आप को हटा ही नहीं रहा है। चाइना का जो कोर बिलीव है कि नहीं मैं भी पावरफुल हूं, वो नहीं हटा रहा है। That American unilateralism is the original sin, कि इसका कोर बिलीव है कि अमेरिका का जो यूनिलैटरलिज्म है, यूनिलैटरलिज्म मतलब एक ही सुपरमेसी होनी चाहिए वाली बात है, जो सबसे संपन्न देश है, जो सबसे अच्छा है वही सबसे बेहतर है। यूनिलैटरलिज्म मतलब एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कंट्री जो सबके ऊपर पावरफुल हो, ठीक है, जैसा कि अभी अमेरिका है। तो इसका कहना है कि दैट अमेरिका यूनिलैटरलिज्म इज द ओनली सीन, चाइना का कहना है कि सिर्फ अमेरिका ही पूरे वर्ल्ड में पावरफुल ना रहे, सभी हो, ठीक है। इज द ओरिजिनल सीन, सीन मतलब क्या होता है, पाप होता है, कोई भी चीज गलत काम या पाप होता है, ठीक है। इट हैज कॉन्स्टेंटली फिनिश्ड इट्स स्टेटमेंट, ठीक है, इट हैज कॉन्स्टेंटली फिनिश्ड इट्स स्टेटमेंट ऑन द कॉन्फ्लिक्ट टू रिफ्लेक्ट द फास्ट इन्वॉल्विंग ग्रुप सिचुएशन। इसने हमेशा इस बात को ध्यान दिया है, बताया है कि अपने स्टेटमेंट बताया, कॉन्फ्लिक्ट रिफ्लेक्ट करता है कि फास्ट इन्वॉल्विंग ग्राउंड सिचुएशन क्या है। कॉन्फ्लिक्ट जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसका फास्ट इवॉल्विंग मतलब विकसित होना, ग्राउंड सिचुएशन के बारे में बताया है हमेशा, जो कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, ये फास्ट इवॉल्व करना, कोई चीज अगर फास्ट इवॉल्विंग करता है मतलब बहुत ही तेजी से वो विकसित होता है। ऑन ट्यूसडे चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग कॉल्ड फॉर मतलब क्या होता है, कॉल्ड फॉर का मतलब होता है आपको बुलाना, कहना, ठीक है। कॉल्ड फॉर मैक्सिमम रेस्ट्रेन टू प्रिवेंट अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। वहां के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा, चाइना के प्रेसिडेंट ने कहा, जरूर कॉल्ड फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, फिर से इसके उन्होंने कहा कि जरूरत है, कॉल फॉर बुलाया कि आप मैक्सिमम रिस्ट्रेन कीजिए, अधिक से अधिक अपने आप पे कंट्रोल बना के रखिए। रेस्ट्रेन मतलब किसी चीज पे कंट्रोल रखना जिससे प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके, क्या, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रोका जा सके। इन अ कॉन्फ्रेंस विथ उनका कॉन्फ्रेंस था किसके साथ, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन एंड जर्मनी चांसलर ओलेफ के साथ। इन दोनों के साथ इनका कॉन्फ्रेंस था, उसमें उन्होंने कहा कमेंडेड मतलब किसी चीज की प्रशंसा करना, कमेंडेड देयर मीडिएशन एफर्ट, और कमेंड किया मतलब प्रशंसा किया देयर मीडिएशन एफर्ट। देयर किसके लिए यूज हुआ भाई, तो ये हुआ है मैक्रोन और जर्मनी के चांसलर के लिए, क्योंकि दो है इसलिए देयर मेडिएशन कौन कर रहा है, जर्मनी और फ्रांस। देयर मेडिएशन एफर्ट्स, जो वो बीच बचाव कर रहे हैं, मेडिएशन मतलब बीच बचाव करना, ठीक है, एफर्ट। एंड सेड चाइना वुड कोऑर्डिनेट विथ फ्रांस, जर्मनी एंड ईयू, और उन्होंने कहा कि चाइना क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, आपके साथ सहयोग करेगा, किसके साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ। एंड वर्क एक्टिवली विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और ये पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसके साथ एक्टिवली पूरे पार्टिसिपेट करके काम करेगा। ही रेफर्ड टू अ 6 पॉइंट इनिशिएटिव, उन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने एक
6 पॉइंट इनिशिएटिव बताया दैट चाइना हैज अंडरटेकन, जो चाइना ने पहले ही अंडरटेकन मतलब उसे ले चुका है, लागू कर चुका है, टू ईज द ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इन यूक्रेन, जिससे कि ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन जो है यूक्रेन में उसको कम किया जा सके। ईज करना मतलब कम करना, ठीक है। ही ऑल्सो रिट्रेटेड, उन्हें दोहराया, रिट्रेटेड मतलब रिट्रेट करना मतलब किसी चीज को बार बार दोहराना। ही ऑल्सो रिट्रेटेड चाइनाज न्यूट्रल फॉर्मुलेशन, कि चाइना का जो न्यूट्रल स्टांस है, कोई चीज बनाना, फॉर्मुलेशन मतलब बनाना, तो क्या न्यूट्रल अपना स्टांस है, दैट द यूएन चार्टर एंड सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कि उसका अपना जो यूएन का चार्टर है, सोवरेनिटी है एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है। ये सोवरेनिटी मतलब किसी भी देश को चलाने के लिए उसकी क्षमता जो होती है उसके बारे में होता है, जो हाँ इसकी सोवरेनिटी है, देश अपने आप, इंडिया एक सोवरेन कंट्री है तो इंडिया खुद को कंट्रोल कर सकती है, उसको चलाने की क्षमता है उसको, पूरे देश को। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है, किसी भी देश के सीमा जो है उसकी जो संप्रभुता है उसमें घुसना, ये गलत है। ऑफ ऑल कंट्री मस्ट बी रिस्पेक्टेड, कि आप किसी भी देश के जो वहां पर शासन है उसको आप तोड़ नहीं सकते हो, सॉवरेनिटी को खत्म नहीं कर सकते हो, उसके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो उसका जहां तक उसका सीमा है वहां तक उसको रहने दिया जाए, उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। एंड दैट द लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न ऑफ ऑल कंट्री मस्ट बी टेकन सीरियसली, और उसने कहा कि लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न जो है, जो कि कानूनी है, वैलिड है, लेजिटिमेट मतलब वैलिड, ठीक है, या कानूनी तौर पे सही है, सिक्योरिटी कंसर्न, अगर किसी का सिक्योरिटी का चिंता है उसको मस्ट बी टेकन सीरियसली, इसको सही तरीके से, सीरियस तरीके से लिया जाना चाहिए। इट इज क्लियर दैट रशियाज एक्शन इन यूक्रेन हैव लेफ्ट बीजिंग इन अ डिफिकल्ट पोजीशन, ये क्लियर है कि जो रशिया का एक्शन है, रशियाज एक्शन इन यूक्रेन हैव, अब देखो हैव क्यों आया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, इट इज क्लियर, तो यहाँ तक पहला सेंटेंस हो गया, फिर दैट जो है हमारा कंजंक्शन है, सेंटेंस को जोड़ रहा है। रशियाज एक्शन इन यूक्रेन, ये है मेरा सब्जेक्ट, रशिया का एक्शन, 2 4 5 एक्शन काउंटेबल है इसलिए हैव लगा है। लेफ्ट बीजिंग इन ए डिफिकल्ट पोजीशन, ये क्या किया है, बीजिंग को एक डिफिकल्ट पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है। वन दैट it may not have anticipated perhaps due to a belief, one that चाइना के बारे में बताया है कि ये अभी तक एंटिसिपेट नहीं किया है, perhaps due to a belief, ये अपना जिसका बिलीफ है उसके कारण इसने ये कोई एंटिसिपेट इसमें नहीं करने गया है, ठीक है। एंटिसिपेट करना मतलब कोई चीज समथिंग हैपन होने वाला होना, उसमें इन्वॉल्व होना, एक्शन लेना उसके लिए अपने बिलीफ के कारण। नाउ मिसप्लेस्ड, अब इसको क्या किया गया है, मिसप्लेस्ड कर दिया गया। दैट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वुड बी एबल टू पुल ऑफ अ सर्जिकल ऑपरेशन, की रशियन प्रेसिडेंट एक वुड बी एबल टू पुल ऑफ मतलब खत्म कर सकते, खींच सकते सर्जिकल ऑपरेशन को, रशिया के प्रेसिडेंट के बारे में बताया जा रहा है। द सैंक्शन अगेंस्ट रशिया आर गोइंग टू हर्ट बीजिंग एज वेल, और जो सैंक्शन लगेंगे रशिया के ऊपर वो क्या करने जा रहा है, वो बीजिंग को भी हर्ट करेंगे। हर्ट करना मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो भी सैंक्शन यूरोपियन यूनियन या फिर अमेरिका लगा रहा है रशिया के ऊपर, उससे क्या दिक्कत होने जा रही है, ये बीजिंग को भी दिक्कत होगी। बट इट्स अपीयर्स दैट चाइना ऑल्सो सी एन अपॉर्चुनिटी इन द प्रेजेंट मूवमेंट टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज अ कंट्री, ठीक है। तो ऐसा मालूम पड़ रहा है, बट इट्स अपीयर्स दैट, ऐसा मालूम पड़ रहा है, ऐसा दिख रहा है, दैट चाइना ऑल्सो सी एन अपॉर्चुनिटी, चाइना इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि अपने आप को प्रेजेंट कर सके, इन प्रेजेंट मोमेंट टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ, अपने आप को इस प्रोजेक्ट कर सके, एक ऐसे कंट्री के तौर पे दिखा सके, एज अ कंट्री दैट्स बिलीव इन डी एक्सकलेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कि ये एक ऐसा कंट्री है जो बिलीव करता है, बिलीव्स V5 है, कंट्री सिंगुलर कंट्री है, अ कंट्री लगा, अ कंट्री है इसीलिए दैट के बाद बिलीव्स आया। दैट बिलीव्स डी एक्सकलेशन मतलब वॉर को कम करना, जो लड़ाई और होता है किसी के बीच में, वॉर होता है उसको कम करना। एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, और कॉन्फ्लिक्ट जो झगड़ा है बीच में उसको रिजॉल्व कर दे, उसको निपटा दे, ठीक है। एंड इज प्रिपेयर टू वर्क विथ अदर ग्लोबल पावर टू अचीव दिस, और वो तैयार है, इस बात को लेकर खुद से तैयार है कि हम काम कर सके अदर जितने भी ग्लोबल पावर है उनके साथ मिलकर। It seeks to play down the image of a country that needles its neighbors, ये चाहता है
चाइना जो है खुद को चाह रहा है कि प्ले डाउन करे, प्ले डाउन मतलब कम करना उसका जो इमेज है, इमेज ऑफ कंट्री दैट नीडल्स इट्स नेबर। नीडल क्या होता है? नीडल आप देखते हो ना, सुई जो होता है नीडल, वो क्या करता है? वो हमेशा चुभता है, तो चुभने का काम करता है अपने नेबर के लिए। तो यहाँ पे कहना है जो ये चाहता है कि प्ले डाउन करे, उस चीज को खत्म करे जिसका इमेज है कि वो अपने पड़ोसी देशों पे कब्जा करना चाहता है, जैसे इंडिया पे बार बार लद्दाख रीजन में ये घुसता रहता है, तो नीडल्स हमेशा परेशान करता रहता है नेबर का। ऐसा नहीं है, वो इस इमेज को दिखाना चाहता है। एंड इंडल्ज इन कोर्सिव वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, और वो जो हमेशा इंडल्ज इन समथिंग होता है, किसी चीज में इन्वॉल्व होना, ठीक है, इंडल्ज इन समथिंग मतलब किसी चीज में इन्वॉल्व होना। तो उसका जो इमेज है कि वो हमेशा कोर्सिव मतलब धमकाना, किसी को धमका के कोई काम करवा लेना, धमकी देना। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, इसका जो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है उसमें ये इंडल्ज है। तो ये चाइना भी क्या चाह रहा है कि प्ले डाउन कर दे, इस इमेज को खत्म कर दे कि वो हमेशा अपने पड़ोसी को नीडल्स करता है, परेशान करता है और धमकाता है, इस इमेज को खत्म करना चाहता है। बीजिंग स्टिल कंसीडर द यूएस एज इट्स प्राइमरी राइवल इन इट्स क्वेस्ट फॉर ग्लोबल सुप्रीमेसी। बीजिंग जो है, जो चाइना है जो है, वो अभी भी इस बात को कंसीडर करता है, मानता है कि यूएस ही इसका प्राइमरी राइवल है। राइवल मतलब विरोधी, दूर विरोधी जो होता है, जो आपका टक्कर का हो, ठीक है। तो यूएस ही उसके प्राइमरी राइवल है और किसी को अपना राइवल नहीं मानता है। इन इट्स क्वेस्ट फॉर ग्लोबल सुप्रीमेसी, जो इसकी चाहत है, क्वेस्ट फॉर समथिंग, किसी चीज की चाहत होना कि ग्लोबल सुप्रीमेसी हो सके। तो इनका सुप्रीमेसी मतलब सबसे सुपर पावर बन के आया, जो इसके ऊपर कोई नहीं है। जैसा अभी अमेरिका है वो सबसे बड़ा सुपर पावर है, तो उसी तरह चाइना खुद को, उसका चाहत है कि वो सुपर पावर बने, और उसमें वो सिर्फ यूएस को अपना प्राइमरी राइवल मानता है। वॉन्ग डेलिबरेट कास्टिंग, जानबूझ के, डेलिबरेट मतलब जानबूझ के, कास्टिंग ऑफ द क्वाड ग्रुपिंग जो हुआ उसके ऊपर उनका जो कहना था, एज एशियन नाटो, वो कास्ट कर रहा है कि क्वाड को ये एशियन नाटो बोल रहे हैं। मे हैव बीन एन अटेम्प्ट टू ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन द इंडो पैसिफिक एंड द कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप। वो मे हैव बीन, वो चाह रहे हैं, ऐसा करना चाह रहे हैं, मे हैव बीन एन अटेम्प्ट टू ड्रॉ अ कंपैरिजन, वो चाह रहे हैं कि एक अटेम्प्ट कर रहे हैं कि एक कंपैरिजन हम कर सके दोनों के बीच में, बिटवीन इंडो पैसिफिक, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हो रहा है, एंड कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप, और यूरोप में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको, उसके बीच में। वोंग का कहना है कि जो ये क्वाड ग्रुप बना है वो एशियन नाटो है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, मतलब ये बट, लेकिन ये विरोध करते हैं इट्स ओन पोजीशन, ये खुद के पोजीशन को का विरोध करते हैं, दैट द टू आर नॉट कंपैरेबल। लेकिन पहले तो ये कहते हैं कि इंडो पैसिफिक में ये एशियन नाटो बनाया गया क्वाड को, लेकिन फिर भी ये खुद से बोलते हैं कि कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि ये दोनों जो है वो कंपैरेबल नहीं है, एक दूसरे से इनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, ठीक है। इफ एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, अगर कोई बात करे सिक्योरिटी की बात करे, चाइना इज बेनिफिशियरी ऑफ द यूक्रेन वॉर इन यूक्रेन। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो चाइना बेनिफिशियरी होगा इस वॉर में, यूक्रेन का जो वॉर है उसमें कौन बेनिफिशियरी बनेगा? तो चाइना बनेगा। बेनिफिशियरी मतलब जिसको लाभ हो, ठीक है। एंड द यूएस प्री ऑक्युपाइड इन यूरोप, और यूएस जो प्री ऑक्युपाइड है यूरोप। द फिफ्थ राउंड ऑफ टॉक्स बिटवीन द ग्राउंड टेबल मिलिट्री कमांडर्स ऑफ इंडिया एंड चाइना, जो 15वां राउंड का बातचीत है इंडिया के ग्राउंड लेवल मिलिट्री कमांडर्स का, जो मिलिट्री कमांडर्स है जिनका लद्दाख में बातचीत हो रहा है इंडिया और चाइना का, एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, शेड्यूल फॉर फ्राइडे। ये कब है शेड्यूल है? शेड्यूल फॉर समथिंग, शेड्यूल फॉर मतलब किसी दिन के लिए, खास पर्पस के लिए व्यवस्था करके रखना, शेड्यूल फॉर फ्राइडे, फ्राइडे को होगा। मे प्रोवाइड मोर इंसाइट इनटू, ये प्रोवाइड करेगा, ये हमको देगा क्या? मोर इंसाइट इनटू मतलब किसी चीज में और अंदर घुस के देखना समझना। कहते हैं ना किसी के अंदर में घुस के देखो जो, हाँ उसके मन में क्या चल रहा है, तो इनसाइट इनटू, इसका मतलब होता है इनसाइट इनटू। द रिपल इफेक्ट होता है, ठीक है। रिपल इफेक्ट का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन इन विच वन इवेंट प्रोड्यूस इफेक्ट, जो एक ऐसा सिचुएशन जो एक इफेक्ट दूसरे पे इफेक्ट डालता है, एक सिचुएशन का इफेक्ट किसी दूसरे सिचुएशन पे इफेक्ट पड़े, उसको रिपल इफेक्ट बोलते हैं। If any, the Ukraine conflict might have on tension in eastern Ladakh, कि ये प्रोवाइड करो, देखिए जाके और इनसाइड जाके कि इसका क्या कोई रिपल इफेक्ट है, जो वहां पे है, जो वॉर हो रहा है इसका कुछ रिपल इफेक्ट है, अगर है तो देखने की जरूरत है इनसाइड जाके।
अगर ऐसा है, इफ एनी, द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट मे हैव ऑन टेंशन इन ईस्टर्न लद्दाख, यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका कुछ असर ईस्टर्न लद्दाख पर भी देखने को मिल सकता है, जिससे चाइना एग्रेसिव होके काम करे। दैट्स ऑल, यही था आज का एडिटोरियल। अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू।